नमस्कार जी, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक थोरैकोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करूँगा वो करूँगा एक बहुत ही भयानक बीमारी के बारे में जिसका नाम है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर क्या होता है? लंग कैंसर होता है फेफड़ों का कैंसर। इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी हिंदुस्तान में इसके पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ 10-15 साल पहले हम देखते थे कि ये बहुत नीचे के पायदान पे था और अब ये होते होते पुरुषों में, मेल्स में तो फर्स्ट नंबर पे आ गया है और फीमेल्स में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके मेन कारण जो हैं वो एक कारण तो आप जानते हैं, स्मोकिंग है। तो जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे मेरा निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि स्मोकिंग छोड़ दी जाए, क्योंकि डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में। दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से भी लंग कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप अपने आप को पोल्यूशन से भी बचाइए और प्लीज़ प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ दीजिए। लंग कैंसर जो पेशेंट्स में प्रेजेंट करता है वो सबसे कॉमनली करता है खांसी के तरह से और मुंह से खून आने की तरह से, खांसी बलगम के साथ खून आने की तरह से। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन के साथ लोग हमारे पास आते हैं और इसका फिर हम इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं कि क्या ये लंग कैंसर है या नहीं है। इवैल्यूएट करने के लिए हम सबसे पहले उनका एक सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में हम देखते हैं कि फेफड़े में कोई गांठ तो नहीं पैदा हुई है। कैंसर बेसिकली एक गांठ होता है जिसमें जो सेल्स होते हैं उनकी अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ होती है और वो बहुत ज़्यादा एक मास में तब्दील हो जाते हैं, एक गांठ में तब्दील हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उन सेल्स को सीटी में देखते हैं और फिर उनकी बायोप्सी प्लान करते हैं कि उसकी बायोप्सी करें और पता करें कि ये क्या चीज़ है। बायोप्सी करने के बाद हम एक स्पेशल टाइप का सीटी करते हैं बॉडी का, जिसको पेट सीटी कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर का सीटी स्कैन आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ लंग्स तक ही फैला हुआ है या पूरे शरीर में फैल गया है। इसके जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट स्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट सिर्फ एक आदमी, एक डॉक्टर नहीं करता, पूरी एक टीम मिलकर करती है, जिसमें सर्जन, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमो के डॉक्टर और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो बिजली के डॉक्टर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सर्जन जो होते हैं वो इस कैंसर को ट्रीट करने के सर्जन बहुत स्पेशल होते हैं, जिनको थोरैसिक सर्जन्स कहा जाता है। थोरैसिक सर्जन्स वो सर्जन होते हैं जो छाती की सर्जरी करते हैं हार्ट को छोड़ के, बाकी छाती के जो अंग होते हैं जैसे लंग्स है, विंड पाइप है, फूड पाइप है, उनकी सर्जरीज करते हैं। सो हम वही सर्जन्स हैं, थोरैसिक सर्जन्स वही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस कैंसर को स्टेज करते हैं, उसके बाद इसका एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मोटा मोटा ये होता है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर में सर्जरी का रोल बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 में जो फैला हुआ कैंसर होता है उसमें कीमो और रेडियो का ही रोल होता है। सर्जरी कुछ सालों पहले, 10, 15, 20 साल पहले पूरा एक चीरा देके की जाती थी, जिसको थोरैकोटॉमी कहा जाता था। आगे से पीछे तक पूरा का पूरा छाती खोली जाती थी, हड्डियां तोड़ी जाती थी और लंग का एक पार्ट निकाला जाता था। आज यही सर्जरी हम दूरबीन के माध्यम से कर सकते हैं, जिसको हम थोरैकोस्कोपी या वैट्स कहते हैं। आपने बड़ी कॉमनली सुना होगा। वैट सर्जरी में छोटे छोटे छेदों से हम वो जटिल से जटिल ऑपरेशन कर पाते हैं। इसमें से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है रोबोटिक सर्जरी। एक रोबोटिक आर्म की मदद से हम वही सर्जरी को 5-5 मिलीमीटर के 3 छेदों से उस लंग के उस हिस्से को जिसमें कैंसर आ गया है उसको निकालते हैं। इसको हम लोबेक्टमी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन सर्जरी होती है जो इसके लिए की जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सर्जरी है, भयानक है, डर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका सर्जन आपको कहता है कि इसकी सर्जरी हो सकती है, तो उसका ये मतलब है कि ये बहुत अर्ली स्टेज में है और सर्जरी हो जाएगी तो आपको पूरे जीवन के लिए इससे निजात मिल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि सर्जरी से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या सर्जरी से आपकी, ये दूरबीन की सर्जरी से पहले हम कम से कम 2 से 3 हफ्ते पेशेंट को अपने पास एडमिटेड रखा करते थे। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद वो चलना फिरना स्टार्ट करते थे। आज सर्जरी के अगले दिन, इस दूरबीन की सर्जरी की वजह से, रोबोटिक सर्जरी की वजह से, अगले दिन पेशेंट सुबह ट्रेडमिल पे भाग रहा होता है, 5 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है और 1.5 हफ्ते के अंदर अपनी दिनचर्या में वापस चला जाता है। सो ये जो नई पद्धतियाँ आई हैं, इन्होंने हमारी सर्जरी का पूरा चेंज कर दिया है। कई पेशेंट्स में इसके बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का रोल होता है, वो सर्जन डिसाइड करता है कि उसको कैसे देनी है। बट ये कैंसर आजकल हम जल्दी पकड़ रहे हैं और इसका इलाज बहुत अच्छा हो रहा है इन रोबोटिक और थोरैकोस्कोपी की वजह से। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सबसे पहले स्मोकिंग छोड़िए, पर अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स लगते हैं जैसे बहुत ज़्यादा सांस फूलना, बहुत ज़्यादा देर तक खांसी आना,
खांसी में खून आना, तो प्लीज़ अपने थोरैसिक सर्जन से जाके मिलिए। नमस्कार, थैंक यू।